नमस्ते एवरीवन। आज हम कंपनी विधि के अंतर्गत निदेशकों को पद से कैसे हटाया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी विधि के अंतर्गत निदेशकों को दो तरीके से हटाया जा सकता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 169 में निदेशकों को उनके पद से हटाए जाने के बारे में उपबंध किया गया है। कंपनी के निदेशक को उसके पद से हटाए जाना दो प्रकार से हो सकता है। कंपनी की साधारण सभा द्वारा हटाया जाना धारा 169 के अंतर्गत, कंपनी अधिकरण के द्वारा हटाया जाना धारा 242 के अंतर्गत। कंपनी अधिनियम की धारा 169 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक को छोड़कर अन्य किसी भी निदेशक को कंपनी की सामान्य प्रस्ताव की स्वीकृति से उसको कार्य अवधि समाप्त होने के पहले भी पद से हटाया जा सकता है। अधिनियम की धारा 169 उपधारा 1 के अंतर्गत अंशधारियों को ये अधिकार प्राप्त है कि वे निदेशकों को पद से हटा सकते हैं, लेकिन इसके पूर्व निदेशक को सुनवाई का अवसर दिया जाना अनिवार्य है। निदेशक को पद से हटाने तथा उसकी जगह नए व्यक्ति की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव के लिए विशेष सूचना देनी होगी। किसी निदेशक को पद से मुक्त करने के लिए के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर कंपनी उसकी प्रतिलिपि संबंधित निदेशक को भेजेगी तथा ऐसे निदेशक को कंपनी की सभा में उस प्रस्ताव पर स्पष्टीकरण देने का अधिकार होगा। ऐसा स्पष्टीकरण कंपनी के सभी सदस्यों को भेजा जाएगा तथा उस पर विचार किया जाएगा। एक वाद है एस्कॉर्ट्स लिमिटेड बनाम भारतीय गणराज्य के वाद में बम्बई उच्च न्यायालय ने विनिश्चित किया कि ये सत्य है कि यदि किसी निदेशक को हटाया जाता है तो अंशधारी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होते, लेकिन वे ये जानने में रुचि रखते हैं कि कंपनी का प्रबंध सम्यक रूप से चुने हुए निदेशकों के द्वारा किया जाए तथा उन्हें असंगत आधारों पर पद से न हटाया जाए। अंशधारियों को ये अधिकार है कि जिस निदेशक को उन्होंने एक मत होकर चुना है उसे बिना किसी आरोप के मनमाने ढंग से न हटाया जाए। अतः अंशधारियों को जिन्हें हटाए जाने का प्रस्ताव है, बैठक आयोजित होने के पूर्व लिखित अभ्यावेदन देने का अधिकार है। इस अभ्यावेदन को अंशधारियों के पास भेजा जाना आवश्यक है ताकि असाधारण सामान्य सभा बुलाने की सूचना देने के पूर्व कारण दर्शित किए जा सके। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 167 उपधारा 7 और 6 में ये स्पष्ट उल्लेख है कि इस धारा में वर्णित उपबंधों के अतिरिक्त भी निदेशक को हटाया जा सकता है। अतः जहां कंपनी के अंतर नियमों में निदेशक मंडल को ये शक्ति प्रदान की गई है कि वह प्रबंध निदेशक
का या अन्य निदेशक को हटा सकता है। कंपनी अधिकरण के द्वारा निदेशक को हटाया जाना। कंपनी अधिनियम की धारा 242 में के अंतर्गत निदेशक को हटाए जाने के संबंध में अधिकरण की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। यदि कंपनी के सदस्य या अंशधारियों द्वारा कंपनी में व्याप्त कुप्रबंधन या दमनात्मक नीतियों के निवारण हेतु कंपनी अधिकरण को याचिका दायर की जाती है और अधिकरण व्यथित पिटिशनरों को उचित उपचार दिलाना आवश्यक समझता है तो वह किसी भी निदेशक, प्रबंध निदेशक या अन्य प्रबंध अधिकारी द्वारा कंपनी के साथ किए गए अनुबंध को अपास्त कर सकता है तथा उचित स्थिति में निदेशक को पद से हटा भी सकता है। इस प्रकार पद से हटाया गया निदेशक अधिकरण की अनुमति के बिना 5 वर्षों तक इस अन्य कंपनी के निदेशक या प्रबंधक के पद पर कार्य नहीं कर सकेगा और न वह पद मुक्ति के कारण हुई हानि के लिए कंपनी के विरुद्ध हर्जाने का दावा ही कर सकेगा। निदेशकों के त्याग पत्र। कंपनी अधिनियम की धारा 168 में निदेशकों के त्याग पत्र के बारे में उपबंध किया गया है। पहला है, निदेशक कंपनी की लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है। दूसरा, ऐसे त्याग पत्र को कंपनी रजिस्ट्रार को सूचित किया जाएगा। तीसरा, त्याग पत्र कंपनी की सामान्य सभा की बैठक में भी रखा जाएगा। चौथा है, त्याग पत्र उस दिन से प्रभावी माना जाएगा जिस दिन वह कंपनी को प्राप्त हुआ हो। लास्ट 5वां है, त्याग पत्र के बाद भी निदेशक अपने कार्यकाल में किए गए अपराधों के लिए दायी होगा। इस प्रकार आज हमने निदेशकों को किस प्रकार से हटाया जा सकता है, इसमें मुख्य रूप से अपन ने धारा 169 और धारा 242 के अंतर्गत अधिकरण के द्वारा हटाए जाने के बारे में डिस्कस किया। धन्यवाद।